Hey guys, what's up? I'm Gulzar Ahmed, and today we are going to study limits of trigonometric, exponential and logarithmic function. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, लिमिट उसके पहले एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखा. ये लास्ट पार्ट है लिमिट का. लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सब जगह लिमिट से यूज होता है. सो फुल कैलकुलस इज बेस्ड ऑन लिमिट्स. हर जगह पे लिमिट्स यूज होता है. सो लेट्स स्टडी इट. चलिए शुरू करते हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सबसे पहले हम लोग सीरीज देख लेते हैं, कुछ एक्सपेंशन सीरीज. दैट इज साइन एक्स का एक्सपेंशन सीरीज होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट. ये चलता जाएगा अल्टरनेट साइन में. उसी तरह कॉस एक्स का भी होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल. उसी तरह से ये भी चलता जाएगा. tan एक्स का भी सीरीज होता है. दैट इज एक्स माइनस, लेट मी सी, tan एक्स का मुझे याद नहीं है. tan एक्स का है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x रेस टू 5 बाई 15 2x रेस टू 5 बाई 15 प्लस डॉट डॉट डॉट. ये इन्फिनिटी तक सीरीज चलता जाता है. साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स. और ये आता है बाइनोमियल से. बाइनोमियल में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज़ को. सो लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सैंडविच थ्योरम आता है. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम क्या है? लेट्स से देयर आर 3 ग्राफ्स and one more. All the 3 graphs are touching themselves at a single point. Let's say this point is C. This is x axis, y axis. 3 ग्राफ है fx, gx and hx. We can see from the graph that is fx is always less than gx is always less than hx. सबसे बड़ा ग्राफ हमेशा hx है, ऊपर है, gx then fx. सो सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है? दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c if limit x tends to c fx equals to limit x tends to c fx and hx. अगर ऐसा हो जाए, मतलब fx का लिमिट c पर और hx का लिमिट c पर at x equals to c, x tends to c बराबर हो जाए. अगर ऐसा हो जाए then limit x tends to c f limit x tends to c gx, जो मिडिल में फंक्शन है, बीच में फंक्शन है, limit x tends to c gx will be equal to these things. limit x tends to c hx. hx भी लिख सकते हैं या फिर fx भी लिख सकते हैं. दिस इज सैंडविच थ्योरम. आप ग्राफिकली समझने की कोशिश कीजिए, कोई इसका प्रूफ नहीं है ग्राफिकली, कि 3 ग्राफ है. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वन इज द लार्जेस्ट, हमेशा बड़ा है. फर्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट, हमेशा छोटा है. एंड सेकंड वन इज इन मिडिल, बीच में है. तो अगर पहला और तीसरा वाला का लिमिट किसी एक पॉइंट पर सेम हो जाए तो जो बीच वाला है वो तो हमेशा उन दोनों के बीच रहेगा. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द थर्ड वन. किसी एक पॉइंट पे लिमिट जो है सेम हो जा रही है, जो इसका बीच वाला रहेगा वो भी बराबर होना पड़ेगा इन दोनों के. दैट इज रिटन हियर. दिस इज सैंडविच थ्योरम.
तो सैंडविच थ्योरम से हम लोग एक चीज़ और प्रूव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज cos x इज लेस देन sin x बाई x इज लेस देन 1। ये हम लोग कोशिश करेंगे सैंडविच थ्योरम से, नहीं ये हम लोग लेके आएंगे खुद से, उसके बाद इस पर सैंडविच थ्योरम लगाएंगे और कुछ प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो ये कहाँ से आता है, ये जो वैल्यू है एक यूनिट सर्कल से आएगा। लेट्स अज्यूम a unit circle with center O एक सेंटर लिया हमने, उस पे उससे रेडियस खींचा, रेडियस पे परपेंडिकुलर खींचा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड ज्वाइन दिस फ्रॉम दिस, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, ये A है, ये B है, ये लेट्स से C एंड अगेन ड्रा परपेंडिकुलर, फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, लेट्स से दिस इज D, इसको ज्वाइन कर देते हैं C2A। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इस यूनिट सर्कल से, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OCA। मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, ये समझ जाइए, ये मैंने लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर OCA इज लेस देन एरिया ऑफ bigger triangle that is OBA। साफ है, it is clear that area of OCA, triangle OCA, this is OCA triangle is less than area of sector OCA। sector क्या है, this is the sector and area of triangle OBA सबसे ज़्यादा बड़ा है। एरिया ऑफ OCA, ट्रायंगल OCA को क्या लिखेंगे, हाफ इंटू CD इंटू OA इज लेस देन, सेक्टर का एरिया कैसे लिखते हैं, सेक्टर का एरिया लिखते हैं द एंगल बिटवीन द टू, x इज द एंगल बाई 2 पाई इंटू पाई इंटू r स्क्वायर, OA स्क्वायर इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA क्या होगा, हाफ इंटू AB इंटू OA, हाफ इंटू AB इंटू OA। OA बाई 2 सबसे कट जा रहा है, OA बाई 2 पॉजिटिव भी है, OA बाई 2 इसमें भी है, OA बाई 2 इसमें भी है, तो सबसे OA बाई 2 निकाल दे रहे हैं। CD इज लेस देन, इसको पहले लिखते हैं AB, इससे देखिए OA बाई 2 निकल गया, बच गया यहाँ पर OA और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या लिखेंगे x इंटू OA, ये चीज़ लिखेंगे, पाई से पाई कैंसिल, OA बाई 2 कैंसिल हो गया, पहले ही कैंसिल हो गया था। सो अगर मैं इसको लिख दूँ CD बाई OA, अच्छा CD को क्या लिख सकते हैं, सॉरी CD बाई OA, OA को OC भी लिख सकते हैं ना, OA एंड OC बोथ आर रेडियस। तो यहाँ पर अच्छा पहले मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, CD बाई OA, OA से डिवाइड कर दिया हमने, AB बाई OA, CD बाई OA, AB बाई OA से डिवाइड कर दिया। नाउ OA को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, OA को लिख रहा हूँ OC, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर OA ही रहने दे रहा हूँ, यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख OA एंड OC आर बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑफ द रेडियस, एंड CD बाई OC इज CD बाई OC इज tan x, sin x, AB बाई OA इज AB बाई OA इज tan x। सो साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे इस चीज़ को, तो x बाई साइन एक्स लेस देन, ये साइन बाई कॉस, तो साइन से डिवाइड हो जाएगा तो 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये जो साइन है उल्टा हो जाएगा, दैट इज ऐसा हो जाएगा, उल्टा ले लिया ना, साइन एक्स बाई साइन एक्स था, अब साइन एक्स बाई एक्स कर दिया।
सो हम लोगों ने प्रूव कर दिया ये दिस वन, cos x लेस देन sin x बाई एक्स लेस देन 1। तो ये तो प्रूफ हो गया हम लोगों का यूनिटी सर्कल से। ना इसका यूज़ क्या करेंगे, इसका यूज़ हम लोग लिमिट विल ट्राई टू फाइंड इट, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स। ये तो हमको पता नहीं है ना, तो ये कहाँ से आएगा, ये सैंडविच थ्योरम से हम लोग लाएंगे। सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो फंक्शन के बीच में हो एक फंक्शन और लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 इसके लिए और इसके लिए बराबर हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालते दोनों फंक्शन के लिए हम लोग, x टेंड्स टू 0 पहला फंक्शन क्या है 1 है, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन, तो ये तो लिमिट 1 ही हो जाएगा। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x निकालेंगे तो cos 0 इज व्हाट 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है दोनों 1 हो रहा है एक पॉइंट पर, तो sin x बाई एक्स जो है दैट इज सैंडविच बिटवीन द टू फंक्शन। सो उसका भी लिमिट क्या होगा बाई सैंडविच थ्योरम, उसका भी लिमिट 1 हो जाएगा। सो फ्रॉम हेयर इसका भी लिमिट हम लोग 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, तीन फंक्शन है, वन इज ग्रेटेस्ट वन इज स्मॉलेस्ट। अगर दो फंक्शन के बीच एक फंक्शन है और दोनों फंक्शन किसी एक पॉइंट पर इक्वल हो जा रहा है, देन द फंक्शन विच इज एट मिडिल ऑफ द टू लिमिट उस पॉइंट पर भी सेम होगा उस फंक्शन का। सो यहाँ पर cos x सबसे छोटा है, 1 सबसे बड़ा है, इन दोनों का लिमिट जो है एट x इक्वल्स टू 0 सेम हो जा रहा है, दैट इज 1। सो इसका भी लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 1 होना पड़ेगा। मतलब ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा होगा, x y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ क्या होगा, y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ये हो जाएगा, दैट इज द ग्रेटेस्ट फंक्शन। cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस पाई बाई 2। और क्या बोल रखा है, sin x बाई एक्स जो है इन दोनों के बीचों बीच है, मीन्स लाइक दिस। सो x टेंडिंग टू 0 मतलब इस पॉइंट पर वो भी 1 होगा। आप देख सकते हैं दिस फंक्शन इज cos x, this is y equals to 1 and this is sin x by x. So at x tending to 0, I am not saying x equals to 0. At x equals to 0 पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, x tending to 0 limit will be 1. So this was the benefit of sandwich theorem. Now tan x by x limit x टेंड्स टू 0 आपको ये फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको sin x बाई cos x लिख लीजिए tan x को, और नीचे x और x ऑलरेडी है, लिमिट x टेंड्स टू 0। सो वी हैव स्टडीड, वी कैन राइट इट लाइक दिस ना, x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इंटू 1 बाई cos x। cos 0 पे ये वाला चीज 1 हो जाएगा और ये वाला x इक्वल्स टू 0 पे ये भी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। सो tan x by x टेंड्स टू 0 इज 1। वन मोर थिंग, इन बिटवीन हम लोगों ने देखा था साइन, हम लोग जब प्रूफ कर रहे थे तो एक इंपॉर्टेंट सा चीज आया था, sin x लेस देन ये आया था। अगर आप पिछले नोट्स थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट पहले का आप देखेंगे तो इसमें ये आया था, इसको मैंने sin x से डिवाइड किया था, उसके बाद वो वाला प्रूफ किया था। अभी इसको आप गौर से देखें, x को मैं इधर लेते आ रहा हूँ, sin x बाई एक्स लेस देन 1 tan x बाई एक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि tan x बाई एक्स जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड sin x बाई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज ऑलवेज लेसर देन 1। sin x by x
1 से छोटा होता है, tan x बाई एक्स 1 से बड़ा होता है, लेकिन जब लिमिट लेते हैं तो हमेशा दोनों 1 आ जाता है। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट्स क्वेश्चन पे ही बेस्ड है टोटल पूरा सब्जेक्ट। वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 0। x व्हेन x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 0 पे ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और ये भी 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, देन व्हाट विल डू इज दैट, इसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ऊपर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। सो फ्रॉम हेयर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। लिमिट लिखना मैं भूल गया सब जगह पर, दिस इज अ बैड हैबिट। x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। सो अब इसको देखिए, ये क्या है, साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर मतलब साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर। तो x टेंडिंग टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, ये लिमिट देगा 1, और 0 पे क्या आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक कॉस 0 इज 1, तो ये क्या दे देगा 1 बाई 2, तो 1 इंटू 1 बाई 2 आंसर क्या हो जाएगा, हाफ। सो आंसर इज हाफ। सिमिलरली अगर क्वेश्चन देखें और, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस x, इसका क्या लिमिट होगा, देन हम लोगों ने पढ़ा है x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज हाफ, उसका लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज हाफ। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड 1 माइनस कॉस एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर पे लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2x होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। सिमिलरली 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये ऐसा इसलिए किया कि 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्म बने, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, अगर मैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2x होल स्क्वायर, तो एज लिमिट x टेंड्स टू 0, सो इसका लिमिट क्या, अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये नीचे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर। तो अभी देखिए एज x टेंड्स टू 0 दिस विल बी हाफ and this will also be half, तो half goes out, cancels themselves, so answer will be 4। तो मैंने इसका यूटिलाइज किया 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस, ये एक और तरीके से किया जा सकता है, देयर इज वन मोर मेथड, दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स इज व्हाट, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, and this is also
1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से 2 2 चला जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया। ये मैंने फार्मूला लिखा है 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी साइन एक्स बाई एक्स का हमको लिमिट पता है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और इसको एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अभी ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, अभी हम लोगों ने लिमिट निकाला था ना साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर दैट इज 1, तो ये वाला 1 हो गया। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, उसी तरह से ये भी 1 हो गया। अभी क्या है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 4, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 है मतलब इट इज लाइक दिस एक्स स्क्वायर बाई 4। सो आंसर विल बी 4 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल, देन आंसर विल बी 4। ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी कर सकते हैं। तो लिमिट्स के प्रॉब्लम्स आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 2। सो ये ट्रिग्नोमेट्री को इसको चेंज कर देंगे, x माइनस एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2, इसको ऐसे लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2x को लिखेंगे h प्लस पाई बाई 2 एज h टेंड्स टू 0 दिस x विल टेंड्स टू पाई बाई 2। x को क्या लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे भी पाई बाई 2 प्लस h लिखा लो मैं, तो यहाँ से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया। ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाई h। tan पाई प्लस 2h इज व्हाट tan 2h डिवाइडेड बाई h। सो 2 मल्टीप्लाई किया, 2 इधर भी मल्टीप्लाई किया। अभी h टेंड्स टू 0 tan 2h बाई 2h विल बी 1, सो आंसर विल बी 2 into 1 आंसर विल बी 2। सिमिलरली एक लास्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं। साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस साइन bx लिमिट x टेंड्स टू 0, ये bx है साइन ax प्लस bx। सो यहाँ पर एज x टेंड्स टू 0 0 डालेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज दैट ऊपर वाले को ax से डिवाइड कर देंगे, नीचे वाले को bx से। साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax, मल्टीप्लाई भी कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उसी तरह से bx ax प्लस साइन bx डिवाइडेड बाई bx। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ऐसा क्यों किया क्योंकि ये साइन ax बाई एक्स और साइन bx बाई bx लिमिट 1 दे दे। सो फ्रॉम हियर एक्स एक्स गोज आउट, a बाई बी हो जाएगा और इसको क्या लिखेंगे साइन ax बाई एक्स, साइन ax बाई ax प्लस bx बाई ax को क्या लिख देंगे b बाई a, और यहाँ पर a बाई बी प्लस साइन bx बाई bx। एज x टेंड्स टू 0 तो ये भी 1 ये भी 1 हो जाएगा, तो a बाई बी 1 प्लस b बाई a डिवाइडेड बाई ए बी प्लस 1। सो a बाई बी
ए प्लस बी बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। सो थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, और यहाँ ए ऊपर है बी नीचे है, सो आंसर विल बी 1। एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज फ्रॉम सैंडविच थ्योरम यू नीड टू प्रूव दिस box x by x equals to 1। आपको प्रूफ करना है बाय सैंडविच थ्योरम दैट एज x टेंड्स टू 0 box x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1। सो क्या करेंगे हम लोग, इसको box x को क्या लिख सकते हैं, box x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू x। x के बराबर कब होता है, जब इंटीजर हो जाता है या उससे हमेशा छोटा रहता है, और 1 माइनस x से हमेशा बड़ा रहता है बॉक्स x। तो इसको हम लोग x से डिवाइड, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको अपने से ही, x से हमेशा छोटा या बराबर रहता है, इंटीजर वैल्यू पर x के बराबर हो जाता है, और 1 माइनस x से छोटा रहता है। 1 माइनस x और 1 माइनस x नॉट एक्चुअली उससे छोटा वाला इंटीजर, दैट इज x माइनस 1। x माइनस 1 से बड़ा रहता है और x से छोटा रहता है, मतलब इन दोनों के बीच में रहता है। सो अगर x से डिवाइड कर देते हैं दोनों का बाई x, क्योंकि x तो इन्फिनिटी है तो x से डिवाइड कर दिया तीनों को, तो 1 बाई 1 माइनस 1 बाई x लेस देन बॉक्स x बाई x लेस देन 1। अभी आप देखिए ये जो है 3 फंक्शन बन रहा, और दिस फंक्शन इज सैंडविच बिटवीन दिस एंड दिस। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई 1 माइनस x क्या हो जाएगा, इंफिनिटी डालिए, तो इंफिनिटी डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका भी 1 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सो लिमिट x tends to infinity box x by x will also be 1। ये सैंडविच थ्योरम का प्रूफ हुआ। तो चलिए अब लिमिट्स ऑफ e रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन देखते हैं। मैंने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का एक्सपेंशन लिख दिया है, तो you need to find this limit e raised to x minus 1 by x limit as x tends to 0, and in this also x tends to 0 limit ln 1 plus x by x। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक के लिए डायरेक्ट एक्सपेंशन लगा देंगे और कुछ नहीं। तो e raised to x का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हुआ, सो क्या बच गया, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज़ टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से ये बच जाएगा डिवाइडेड बाई x। तो x से कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, तो बच क्या जाएगा, 1 प्लस x से डिवाइड कर दिया सबको, x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x बाई एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल। अभी नाउ विल पुट x इक्वल्स टू 0, सो विल गेट आंसर एज 1। सिमिलरली यहाँ पे भी ये काम करेंगे, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज़ टू 4 बाई 4, ये भी इन्फिनिटी तक चलता है, डिवाइडेड बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस ये चलता जाएगा। सो नाउ पुट x इक्वल्स टू 0, सो आंसर विल बी 1। ये 2 हो गया क्वेश्चन। इन दोनों एक्सपोनेंशियल इनको याद रखना है, दैट इज इसका आंसर 1 होता है और इसका भी आंसर
1 होता है। हेयर एक्सटेंड्स टू 0, हेयर ऑल्सो एक्सटेंड्स टू 0। इस पे क्वेश्चन करते हैं, दैट इज लिमिट e रेज टू x माइनस e रेज टू 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, x टेंड्स टू 5। तो अभी इसको जो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहाँ इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, e रेज टू x को लिखूंगा e रेज टू h प्लस 5 माइनस e रेज टू 5 डिवाइडेड बाई x को लिखूंगा h प्लस 5 माइनस 5। बिकॉज as h टेंड्स टू 0 x विल बी टेंडिंग टू 5, सो यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, e रेज टू 5 बाहर लिए, e रेज टू h minus 1 divided by h. So answer will be from here e raised to 5, because e raised to, as h tends to 0, e raised to h minus 1 by h is 1. सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, x e raised to x minus 1 minus cos x। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता हूँ। e raised to x, ये दोनों, इसको मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, ई रेज टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेते चला जा रहा हूँ, तो सो ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए इसका लिमिट 1 आ गया, इसका भी लिमिट हाफ आ गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, सो आंसर विल बी 2। तो इस तरह से इस फॉर्मेट्स में चेंज करना होता है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए। सो लिमिट यहाँ पे ख़त्म होता है।